हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे गोल्ड और बीटीसी क्या करने वाला है। ये मेरा एनालिसिस है। पहले ये हम सपोर्ट लगा लेते हैं। मार्केट ने क्या किया अभी तक? मार्केट ने बहुत टाइम से मार्च से लेके अभी जुलाई तक ऑलमोस्ट डाउनफॉल में था। 20 से 25% का इसमें डाउनफॉल था। ये देखो, अगर हम सेकंड सेल से भी यहाँ से देखेंगे तो 25% के अराउंड 25-26% डाउन गया ये। तो अब इसने क्या किया, मार्केट बहुत दिन से ना गिरने की कोशिश कर रहा था, बट अब इसमें सेलिंग खत्म हो गई थी। और सेलिंग खत्म कैसे हो गई? यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग गया। हमेशा जब भी ऐसे कंसोलिडेट करने लग जाए ना, तो या तो ये लिक्विडिटी लेके चलता है ऊपर, या तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें क्या करना होता है? या तो इस लेवल से वापस गिरेगा इस ब्रेकआउट के बाद, या तो क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ की लिक्विडिटी ली, बायर्स को बुलाया और ये दोबारा गिरता है। बट ये चीज़ हुई नहीं, हमें कंटिन्यूएशन दिखा। अब जब ये कंटिन्यूएशन हो रहा है और इतने टाइम के बाद मार्केट इतने ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो अब हमारा पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा। बट अब ऐसा तो नहीं है हम यहाँ पे डायरेक्ट घुस सकते हैं इतने बड़ी कैंडल में। तो अब हमें इसके कुछ पुल बैक देखने होंगे। देखो, ये 300 पॉइंट ऊपर है, हम 300 पॉइंट का एसएल नहीं लगा सकते। ओके, सो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार शिफ्ट कर लेते हैं, वन डे पे। अब हमें वन डे पे क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे बताया था कि लाइव में कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये डबल टॉप विदाउट लिक्विडिटी वाला बना रहा है तो ये नीचे से ऊपर जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसने ये एक ही दिन में कर दिया। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा, बट ये कुछ न्यूज़ वगैरह के चक्कर में इसने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई। दूसरी, ये इस तरीके की कैंडल बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट दे गया। इस तरीके की कैंडल के बाद मोस्टली नहीं देता है ये, थोड़ा सा पुल बैक बनाता है क्योंकि इसमें इतनी जान नहीं बची होती है, बट इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे वन डे पे जो था ये हिट हो चुका है। सेकंड टारगेट अभी हमारा यहाँ पे है। ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा। ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को अगर आप मिलाओगे तो काइंड ऑफ यहाँ से जो रेजिस्टेंस जोन बना है, जहाँ से पहले मार्केट गिरा, फिर यहाँ पुल बैक लेके फिर से गिरा। तो अभी हमारा क्या है? अभी ये फर्स्ट टारगेट एक बार रेजिस्टेंस को टच करेगा, इस वाले को, और फिर थोड़ा पुल बैक बना के फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम ओवरऑल का हम 50% नहीं ढूंढ सकते। ओवरऑल का 50% ढूंढने में प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे यहाँ पे हम यहाँ तक का ओवरऑल का 50% ढूंढ रहे हैं, बट ये 50% आया ही नहीं और पहले ही निकल गया। अब अगर हम यहाँ से फिर से किसी ओवरऑल का लगाते हैं और मार्केट बाय चांस यहाँ से नीचे इतना आता ही नहीं, वैसे देखो यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पेंडिंग है इस वाले हैमर की, कि मार्केट आए एक बार इस हैमर को टच करे बट निकल जाए। बट मान लो अगर ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती है और वहाँ से ये नीचे आता है, कुछ ऐसा बनाता है, तो हम हर बार 50% नहीं देख सकते। बड़े टाइम फ्रेम पे, सेम टाइम फ्रेम पे नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेना चाहिए, 4 आवर या 1 आवर। अब जैसे मान लो यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो चुका था और हमें दिख रहा था कि यहाँ पे ना 3 बार टेस्ट हो चुका है। जब भी ऐसे 3 बार टेस्ट होता है ना, मार्केट के ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकआउट देने के। चौथी बार में जब भी आएगा, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चौथी बार में उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के। अब देखो, ब्रेकआउट देने के बाद ना अब ये धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे हैमर बना के फिर थोड़ा सा जाने की कोशिश की, फिर पॉज लिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की, रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट रिजेक्शन, ये चल रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़्यादा था, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन है ही नहीं प्रॉपर। तो अभी हम क्या करेंगे? या तो ये इस ट्रेंड के 50% आ जाए, इस ट्रेंड के 50%, ठीक है। तो हमें काइंड ऑफ ये जो कैंडल थी वन डे पे, इसका रीटेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया 45-40 के अराउंड, या इधर 4500 के अराउंड कुछ भी, और ये ब्रेकआउट दे देता है। और नहीं तो हमें ये पूरे ओवरऑल का जो 0.5 0.6 लेवल है, इसी को रीटेस्ट होता हुआ फिर से दिखा दे। जितना बड़ा पुल बैक उतना बड़ा ट्रेंड, जितना छोटा पुल बैक उतना छोटा ट्रेंड। अब देखो, अब मान लो यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देना स्टार्ट करता है, जाएगा धीरे धीरे, हो सकता है वो धीरे धीरे जाए, थोड़ा टाइम लगा के जाए, बट जब वो नेक्स्ट टाइम पूरा निकलेगा ना, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी हमें पता है इसमें बाइंग ही आने वाली है। अभी ये जैसे थोड़ी बहुत, देखो यहाँ पे बाइंग आई, थोड़ा सा पुल बैक, नेक्स्ट टाइम जब बाइंग आई उसके बाद इसने अच्छा पुल बैक दिया है और फिर ब्रेकआउट दिया है। एक बार ट्राई किया जाने का, नहीं जा पाया, बट इसने बॉटम से लिक्विडिटी नहीं ली। विदाउट लिक्विडिटी एक ऐसी रेजिस्टेंस जोन पे जो सपोर्ट बना हुआ था इस एरिया पे, इसी सपोर्ट को टच करके अपना वापस निकल गया, ठीक है। तो सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा कहीं आए, एक आध दो बार सपोर्ट बनाए और फिर ब्रेकआउट दे दे। हर बार सेम चीज़ नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, कुछ अलग होता है मार्केट में। हो सकता है इस बार सपोर्ट पे इसने ले लिया, अगली बार आए यहाँ पे लिक्विडिटी लेके चला जाए, तो वो भी पॉसिबल है। तो दोनों चीज़ को उसी अकॉर्डिंग तुम्हें प्लान करना है। और हमारे अभी जो मेजर टारगेट हैं वो ये लेवल हैं, 4600 के अराउंड, 4800 के अराउंड एंड 4900 के अराउंड। फिर ये 5000 के आसपास जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है, एटलीस्ट ये दो लिक्विडिटी होने के बाद।
अब हम जल्दी से एक बार बीटीसी भी देख लेते हैं, बीटीसी में 1 वीक पे क्या हो रखा है। तो बीटीसी में इसने क्या किया, बहुत टाइम से ना ये लोअर लो में नीचे गिर रहा था, हर बार ये नए लोज बना रहा था बट कभी भी हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। बट अब ये फर्स्ट टाइम हाई ब्रेकआउट करने जा रहा है। यहाँ पे देखो इसने ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये हाई था 1 2 3, उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, बेंडिंग भी होती हुई दिख रही है कि बार बार मार्केट आ रहा है। बट अब ज़्यादा नीचे, जितनी बार भी लो तोड़ रहा है ना, यहाँ पे जब भी लो तोड़ा इसने बड़ा नीचे गया, हर बार लो तोड़ के ज़्यादा नीचे जा रहा है। बट अब ये ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, अभी इसने काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, ट्रेंड किया, नीचे से लिक्विडिटी ली, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट में अगर आप इथेरियम और सोलाना में देखोगे तो यहाँ पे ये इस वाले ट्रेंड को ब्रेकआउट कर चुका है। सोलाना भी देख लो, ये देखो इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। बट बीटीसी में अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, तो बीटीसी में भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, क्योंकि लोग बीटीसी को देख के सोलाना इथेरियम खरीदते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बाइंग हो जाती है। अब यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा हमें बस इसका 50% चाहिए। देखो कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद भागती चली जाए। ये भी अगर तुम देखोगे पुराना, यहाँ पे बिल्कुल काइंड ऑफ सेम सा सेटअप है। मार्केट लोअर लो में गिर रहा था, डब्ल्यू बना के उठने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, फिर लोअर साइड से लिक्विडिटी ली। यहाँ पे इसने एक बार ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट करा और फिर हमें जब भी कोई भी पुल बैक मिलेगा, देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है 1 वीक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 वीक इसने डाउन साइड, मतलब 2 महीने, लगभग 2 महीने इसने मार्केट डाउन आई है। हम यहाँ पे कंसोलिडेट पे या फिर हमारे लेवल पे आने पे हम जितनी बाइंग हो सके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सारा पैसा एक बार में ही लगा देंगे, हमें धीरे धीरे कंसोलिडेट करके उठाना है। पहले मूव में हमें कुछ, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आया और ये डायरेक्ट निकलता जाता है तो हम वेट करेंगे। अगर ये कुछ पुल बैक बना रहा है छोटे मोटे, 50% तक हमेशा होल्ड करना चाहिए। और अगर यहाँ पे आ ही गया है और तुम दोबारा मान लो ऐसा कुछ बना दिया इसने और यहाँ पे इससे ये दोबारा से बाय दे रहा है, हो सकता है तुमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल दे, सबका पर्सनल होता है ये। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट दोबारा करना है, जब तक हमारे लेवल पे बैठा हुआ है 50% तोड़ेगा, उसके बाद निकाल दो प्रोपोजिशन, क्योंकि ये उसके बाद नीचे चला जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा, बॉटम तक। पहले ये वाले लेवल आएगा, फिर ये बॉटम तक आ जाएगा। तो बस मेरा ये कहना है कि जब भी इस तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है कि 1 वीक पे मार्केट नीचे आ रहा था इतने टाइम से, लोअर लो में लोअर लो, और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करा है, तो उस ब्रेकआउट के बाद जब भी पुल बैक आए उसमें बाइंग करनी स्टार्ट कर दो। अभी देखो ये लोअर लो में था, अभी भी लोअर लो में ही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी 60 से 70 चला गया, 80 चला जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। बट ये 70 से जब ये 80 85 से पुल बैक बनाएगा ना, तो वो भी एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। वहाँ से हम कंसोलिडेट करके जितनी बाइंग उठा सकते हैं उठा के, और उसको वेट करेंगे नेक्स्ट हाइज़ के लिए। नेक्स्ट हाइज़ कहाँ है, 98,000 के अराउंड, और नेक्स्ट सीधे 125 अगर ये जाता है तो फिर ये 150 2 लाख तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब बाइंग आती है ना तब हमें लगता है कि अरे नेक्स्ट टाइम इतनी बड़ी बाइंग थोड़ी आ जाएगी, इतनी बड़ी बाइंग थोड़ी आ जाएगी, बट वो आ जाती है। अब देखो यहाँ से निकला और इसने जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया इसने कि भाई जब ये पहली बार 70,000 पे यहाँ से गिरा था, तो नेक्स्ट टाइम जब ये 70,000 पे आया है उसके बाद इसने देखो कितना कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार का पुल बैक भी दिया है ओवरऑल। बट इसमें देखो 30% का पुल बैक दिया है, उसके बाद भी ये चला है ऊपर, और जब नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया तो ये 70 की जगह सीधे 1 लाख पे जाके रुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 1 लाख हुआ, 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके 1 लाख, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर पे नहीं चलता, थोड़ा बहुत या तो पुल बैक लेना होगा, नीचे ही ले लेगा 90 से। और अगर ये 1 लाख ब्रेक कर रहा है इतना ऊपर आके, तो ये अच्छा खासा थोड़ा सा ब्रेकआउट दे के फिर गिरता है, 1,05,000 1,10,000 वहाँ से गिरेगा। अब ऐसे ही सेम सिनेरियो है, अब ये 1,25,000 का राउंड नंबर है। अब ये नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आके, हो सकता है 1,25,000 पे आके यहाँ पे 25 या 30 पे आके टाइम लगाए, और फिर ये 150 170 सीधे 2 लाख ऐसे जाने की ट्राई करे। ठीक है, तो हमें एक एक लेवल ब्रेकआउट देखने हैं कि कब क्या हो रहा है मार्केट में। अभी ये जो बाइंग आई है वो इसके अकॉर्डिंग बस हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। काफ़ी ये बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और फिर हमें पुल बैक पे एक अच्छी एंट्री मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर हम उसको साल भर भी होल्ड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा उस बीटीसी को। ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, काफ़ी इसने स्विंग बना बना के ऊपर जाने की कोशिश की। अब अगर ये वाला ब्रेकआउट हुआ उसके बाद पुल बैक से सिर्फ बाइंग आएगी। जितने जब भी रेड कैंडल हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसमें बाइंग करनी स्टार्ट करो।
और उसके बाद ये बाइंग ही देगा। ठीक है, चलो बस इतना ही रखते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और आपको कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे जो यहाँ पे मेंशन है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको डिटेल में कुछ जो भी आपको शेयर करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरे को उससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।